हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से कैश फ्लो स्टेटमेंट की एमसीक्यू। जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट किया था, तो एग्ज़ाम से पहले पहले इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो पक्का हो पाए और क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। आप लोग लगाते रहिएगा, जितना बोलेंगे क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद आंसर। आप लोग को आंसर खुद करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और खुद से भी जब क्लास ओवर हो जाएगा उसके बाद भी आप लोग लगा के देख सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो लगा के जाइएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर एनीवेयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा होगा बताइए। चलिए आप लोग कीजिए। पहला क्या होगा? नॉट कम अंडर एनीवेयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आएंगे, इशू ऑफ बोनस आएंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएंगे, डिविडेंड पेमेंट आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो कौन सा है वो? पहला का क्या होगा? बोनस, इशू ऑफ बोनस शेयर। हम लोग देखे थे कहीं पे इशू ऑफ बोनस शेयर था? बिल्कुल नहीं था। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जाएगा, डिविडेंड पेड जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल ऑफ कॉपीराइट्स इज कंसर्न्ड विथ। क्या होगा बताइए। सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न्ड विथ। कॉपीराइट की जब सेल करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? ये एसेट है हमारा। एसेट है तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत सिंपल है ना। क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश सेल, मान लीजिए कैश सेल है, कौन से एक्टिविटीज में जाएंगे? कैश सेल कौन से एक्टिविटीज में जाएंगे? चलिए बताइए कौन से एक्टिविटीज में होगा कैश सेल? क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होगा? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन सा है? पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। दूसरा, इट provides information of follows of cash under three major category. Third, it reconciles bank balance with the balance as per bank statement. Fourth, it helps in preparing cash budget. क्या होगा इसमें? जल्दी बताइए। थर्ड, वेरी गुड। It reconciles bank balance with the bank balance as per bank statement. कौन सा गलत है? ये तो नहीं था ना। ये गलत है तो ये हमारा आंसर होगा। क्या पूछ रहा है ये? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस is shown in cash flow statement under which activities? कौन से एक्टिविटीज में आएंगे ये? क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि डिविडेंड जब रिसीव कर रहा है बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस वो है ही नहीं, तो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट्स इन टू। किस में आएगा? इशू ऑफ शेयर है। क्या है? इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज।
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या यहाँ पे कैश की फ्लो हो रही है? कैश की फ्लो हो ही नहीं रही है। इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, शेयर के बदले प्लांट एंड मशीनरी है, तो क्या होगा? नहीं, यही तो होगा, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ कैश। कैश की कौन सा सोर्स है? बहुत इजी है, बताइए कैश का कौन सा सोर्स है? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग। क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग। 8 में क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर विच कैटेगरी? क्या कर रहे हैं? डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या होगा? आप लोग ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए, किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग क्या देखे थे? कैश एंड नॉन कैश आइटम वाले में देखे थे ना, वही तो है कैश, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। चलिए 9th देखते हैं, क्या है 9th में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन आएगा? परचेज ऑफ मशीनरी किसका आइटम है? किसका आइटम है? इन्वेस्टमेंट का। इशू ऑफ शेयर किसका है? इशू ऑफ शेयर किसका है बताइए? फाइनेंशियल का। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसका है सो बताइए पहले, किसका है? इन्वेस्टिंग का। और थर्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, यही तो हमारा होगा। क्या होगा? क्या होगा बताइए? ऑपरेटिंग में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री फॉर कैश, बिल्कुल सही। चलिए 10th देखते हैं क्या होगा। 10th में क्या है? While calculating cash flow from operating profit, which of the following is not considered in the net profit? कौन सा नहीं है बताइए? 10th का क्या होगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, यही तो हमारा आंसर है। ये तो हम देखा ही नहीं था कहीं पे था क्या? ये तो नहीं आएगा। कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बैड डेट्स नहीं आएगा, इसको प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कौन सा है एग्जाम्पल इसका वो ढूंढते हैं। क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल का रहता है। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, क्या इसमें आएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या इसमें आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, क्या होगा? वेरी गुड, इसका इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम परचेज और सेल देखे थे ना कि एसेट्स की परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वही तो है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज होगा विच विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कौन सा आइटम है जो डिडक्ट घटाया जाएगा बताइए? कौन सा आइटम है? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसको माइनस करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन डेटर्स, यस, इसको हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। अगर डिक्रीज करते हैं तो प्लस, डिक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स तो प्लस करते हैं। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? डिडक्टेड, माइनस करना, तो फिर ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर विल यू शो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इफ इट रिलेटेड टू
रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर रेवेन्यू से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है तो कहाँ पे शो किया जाएगा इसको? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। कहाँ पे किया जाएगा? शेयर के केस में हम क्या देखे थे? शेयर के केस में क्या देखे थे? और वो भी क्या कर रहा है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जो कि रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होगा? बहुत सिंपल है ये तो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो पता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या देखे थे हम? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कौन सा एग्जाम्पल है? आप लोग खुद बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल है ना। अगर परचेज ऑफ मशीन किए, परचेज किए और जो कैश में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस विद द purpose to resell after the expiry of 3 months will come under which of the following activities? किसमें आएगा? इकर क्या रहा है यहाँ पे? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस विद द पर्पस टू रीसेल आफ्टर द एक्सपायरी के बाद वो रीसेल करना चाहता है, तो कौन से एक्टिविटीज में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड होता है कैश फ्लो? ये तो बहुत इजी है, बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होता है? कैश बेसिस पे। वेरी गुड, कैश बेसिस पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर while preparing a cash flow statement? इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर कहाँ जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। डिवेंचर कहाँ जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैश डिपॉजिट विद द बैंक with a maturity date after 2 months belong to which of the following while preparing cash flow statement? कैश डिपॉजिट विथ बैंक। क्या बोलता है? कैश डिपॉजिट विथ बैंक, तो कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में क्या है? इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड अंडर। इनकम टैक्स किस में क्लासिफाई किया जाता है? ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे। कहाँ पे किया जाता है? कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत अच्छा, किस में होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम इनकम टैक्स को माइनस करते थे तभी तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 21 नंबर क्वेश्चन में है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर which kind of activities while preparing a cash flow statement? इसमें क्या होगा? ये आप लोग को बताना है। क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो सीधा ऑपरेटिंग है ना, इतना क्या सोचना, सीधा ऑपरेटिंग है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू कैश फ्लो, इनटू फ्लो ऑफ कैश। कौन सा नहीं होगा? बताइए अब। 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 1 लाख। इशू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वो कैश फ्लो में होता है। इसमें नहीं पूछ रहा है नॉट,
नॉट पूछ रहा है तो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर बैंक में डिपॉजिट है तो क्या वो फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सिंपल। कैश क्रेडिट इज कंसर्न विथ, किससे कंसर्न है कैश क्रेडिट? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बहुत अच्छा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following item is not considered as cash equivalent? कैश इक्विवेलेंट में कौन सा कंसीडर नहीं किया जाएगा? आपको पता है कि कौन सा कंसीडर किया जाएगा, उससे नॉट कंसीडर निकालेंगे हम। कंसीडर कौन कौन करेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, करेगा, ट्रेजरी बिल करेगा, इन्वेस्टमेंट, ये कैश इक्विवेलेंट थोड़ी होता है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या करते हैं हम? नेट प्रॉफिट रहता है, उसमें ऐड करते हैं करंट लायबिलिटीज को, लेस करते हैं, बताइए क्या लेस करते हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर शीट दिया है, यहाँ पे इसे आप मैच कर सकते हैं। जो कंफ्यूजन लगेगा आप लोग को, आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून लेटर।